नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज के टॉप 11 समाचार। चीनी ऐप्स पर लगा बैन। चीन को भारत सरकार ने बड़ा झटका देते हुए सोमवार को टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप प्रतिबंध कर दिए हैं। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बाद से ही टिकटॉक ऐप को प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही थी। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सरकार को S-400 में लगे चीनी सॉफ्टवेयर की जांच करनी चाहिए। चीनी ऐप टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, वीचैट, शेयरइट और कैम स्कैनर उन 59 चीनी ऐप में शामिल हैं जिन्हें सरकार द्वारा देश भर में बैन किया गया है। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सोमवार को 5G पर चर्चा हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक में 5G सेवाओं में उपकरणों की आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई। भारत में हुवेई को 5G ट्रायल में भाग लेने की पिछले साल अनुमति दी गई थी, लेकिन अमेरिका अन्य देशों पर दबाव डाल रहा है कि चीन की इस कंपनी को बाहर रखा जाए। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाली गई है। अमेरिका में हुवेई के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई गई है। सिंगापुर में 5G की दौड़ से हुवेई बाहर हो चुका है। वहां नोकिया और एरिक्सन को मौका मिला है। भारत में सुरक्षा कारणों से हुवेई को लेकर चिंता जताई गई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र हुवेई को ट्रायल से बाहर रखा गया था। पाकिस्तान से आया मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की धमकी वाला कॉल, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 12:30 बजे होटल ताज पैलेस के स्टाफ को पाकिस्तान के कराची से धमकी भरी कॉल की गई, जिसमें कहा गया कि होटल को बम से उड़ा दिया जाएगा। मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद होटल के बाहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कॉल करने वाले शख्स ने स्टाफ को कहा कि वह लश्कर-ए-तौयबा का सदस्य है। शख्स ने कहा कि होटल पर हमला किया जाएगा और उसे साल 2008 में हुए मुंबई हमलों की तरह ही उड़ा दिया जाएगा। वहीं इसके बाद दूसरा कॉल बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में किया गया। वहां भी स्टाफ को इसी अंदाज में धमकी दी गई। मिली जानकारी के अनुसार दोनों होटलों को एक ही नंबर से फ़ोन आया है और यह नंबर पाकिस्तान का है। धमकी भरी कॉल को देखते हुए मुंबई पुलिस ने होटल की सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहीं साइबर सेल भी सक्रिय हो गया है और मामले की जांच कर रहा है। इसके अलावा टेलीकॉम विभाग की मदद से कॉल करने वाले की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। अब बात करें कोरोना की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,60,000 के पार। एक दिन में 18,522 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है, जिनमें से 2,15,125 सक्रिय मामले हैं। 3,34,822 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 18,522 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने अनलॉक 1 के बाद सोमवार रात को अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। स्कूल और सभी संस्थान बंद होने के चलते बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को कम करने के लिए उन्हें ऑनलाइन ही पढ़ाने के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। अनलॉक 2 में 1 जुलाई से जरूरी सेवाएं जैसे राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, विमान से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने को लेकर नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन को जिला प्रशासन तय करेगा और यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा
जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं देश के कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। स्कूल और कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। चीन की चाल को नाकाम करने के लिए भारत ने गलवान घाटी में तैनात किए T-90 भीष्म टैंक। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत और चीन के बीच की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत ने चीन की किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय सेना ने 6 T-90 भीष्म मिसाइल फायरिंग टैंक और टॉप ऑफ द लाइन शोल्डर फायर टैंक विरोधी मिसाइल सिस्टम को गलवान घाटी में तैनात किया है। सीमा विवाद का हल ढूंढने और सैन्य तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। भारत और चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारी मंगलवार को तीसरी बार मुलाकात करेंगे। बने रहिए कृति भूमि न्यूज़ के साथ। अपने आसपास एवं देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और अपडेट रहें हमारे साथ। कृति भूमि न्यूज़ की विशेष पेशकश, आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। धन्यवाद।